जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। 1.5 रूपी नहीं कह सकते हम, 1.5 रुपीज कहना होगा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ प्लूरल नाउन। 1.5 आवर्स कहना होगा, 1.5 आवर गलत हो जाएगा। तो निस्फील्ड के कथन के अनुसार तब तो ये सिंगुलर होता, लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियंस ने इस कंसेप्ट में बदलाव किया है और आज के इस ज़माने में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस फेस करते हैं, जितने भी वो वोकेशनल एग्जामिनेशन हैं, वन डे एग्जामिनेशन हैं इस कंट्री में, उस सब में ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि एक से अधिक का बोध जो कराता है नाउन, उसको सिंगुलर नहीं प्लूरल हम लोग माना करें। तो परिभाषा अंततः यह हो गई कि एक वस्तु या व्यक्ति के का बोध कराने वाले सारे नाउन सिंगुलर कहलाएंगे और एक से ही अधिक का बोध कराने वाले जो नाउन्स होंगे वो प्लूरल हो जाएंगे। दो या दो से अधिक के कंसेप्ट में नहीं रहना है, बिकॉज द कंसेप्ट हैज बीन चेंज्ड बाय द मॉडर्न ग्रामेरियन। नंबर की चर्चा के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो फॉर्मेशन जो होता है नाउन का सिंगुलर से प्लूरल, उस फॉर्मेशन के बारे में कुछ बारीक बातें हैं जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। और एक पहले ही ध्यान में डाल देता हूं कि जिन नियमों से नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनेगा, उन्हीं नियमों से वर्ब प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स की तरफ आपका ध्यान खींचेंगे। इस तरफ हम लोग थोड़ी बारीक चर्चाओं में हिस्सा लें। जैसे देखिए, दो तरीके हैं प्लूरल बनाने के, मोटा मोटी दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। अब जैसे बुक है तो एस लगा दिया हमने तो बुक्स हो गया। पेन है तो पेन्स हो गया। तो इसमें तो हम लोगों ने क्या किया, केवल एस लगाया। कुछ वर्ड्स हैं, अब जैसे कैच है तो कैचेस, मैच है तो मैचेस, एस लगाया तो प्लूरल बना दिया। तो दो तरीके तो हो गए कि एस एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। और एक तरीका और है कि हम सिंगुलर नाउन के इनर वॉवेल में परिवर्तन करके भी प्लूरल बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैन एक नाउन है, अब इसका प्लूरल बनाना है तो हम इसका इनर वॉवेल है ए, उसको ई कर दिया, मेन प्लूरल हो गया। वुमन, उसके भी जो इनर वॉवेल हैं मैन वुमन का ए, उसको ई में कन्वर्ट कर दिया तो वीमेन हो गया, ये भी प्लूरल हो गया। फिर जैसे माउस है चेंज किया, माइस हो गया। गूज है घीस हो गया। फूट है फीट हो गया। टूथ है टीथ हो गया। तो इनर वॉवेल के परिवर्तन के बाद भी हम प्लूरल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मोटा मोटी ये दो तरीके हैं। अब इन तरीकों को थोड़ा सा और बारीकी से हम लोग देखें। जैसे मैक्सिमम नाउन में एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। मैक्सिमम नाउन में एस जहां लगाते हैं उसके लिए खास अलग नियम है। फिर और डिफरेंट स्पेलिंग्स जो वर्ड्स के होंगे उसके डिफरेंट स्पेलिंग्स में भी इसके नियम बदलते हैं, कहाँ एस लगाएंगे कहाँ एस लगाएंगे। इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। हमने कहा कि अगर नाउन्स को इकट्ठा करके और फिर उसको क्लासिफाई करें, अगर डिवाइड करें, तो आप पाएंगे कि ऐसे नाउन्स की संख्या सर्वाधिक होगी जिसमें एस लगाया जाता है। तो पहली बात प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ नाउन का ये है कि एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे बुक है तो बुक्स, पेन है तो पेन्स, कार है तो कार्स, आई है तो आईज, ईयर है तो ईयर्स, हाउस है तो हाउसेस।
ये सब ऐसा नाउन है जिसमें हम एस लगा कर इनको प्लूरल बनाते हैं और ऐसी संख्या सबसे अधिक है, इसको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात यह है कि अगर नाउन के अंत में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, अगर कंडीशन है कि ऐसे नाउन्स हो जिनके अंत में ये सारे लेटर्स लगे हों, एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, तो ऐसी परिस्थितियों में आप ध्यान रखें कि हमेशा ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। अब जैसे एस, क्लास, क्लासेस ईएस लगेगा, ग्लास, ग्लासेस ईएस लगेगा। अब जैसे सी एच, मैच, मैचेस, कैच, कैचेस। अब जैसे एक्स अगर अंत में है, टैक्स, टैक्सेस ईएस लगाना है, अपेक्स, अपेक्सेस। फिर जैसे मान लीजिए जेड लगा हुआ है तो बज, बजेस, क्वार्ज, क्वार्जेस, वीज, वीजेस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन शब्दों में अगर इन लेटर्स से अंत हो रहा है तो आंख मूंद कर आप वहां ईएस लगाए करें। इसमें थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे स्टमक है, सी एच है इसके अंत में लेकिन एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मोनार्क है, इसमें भी सी एच है अंत में लेकिन इसमें भी हम एस लगाते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैक्सिमम जगहों पर आपको ईएस लगा करके प्लूरल बनाने की जरूरत है। अब ग्रामर कहता है कि अगर ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई हो लेकिन वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो ऐसे सारे नाउन्स में आप उस वाई को आई में बदलकर ईएस लगाया करें। ये होगा उसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म। जैसे लेडी है तो लेडीज वाई को वाई में बदले ईएस लगाएं। बेबी है, आर्मी है, ऐसे सारे शब्द जितने भी हैं जिनके अंत में वाई है और जस्ट उनके पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो उस वाई को आई में बदला करें और फिर ईएस लगाया करें। फिर इसके आगे ग्रामर कहता है कि अगर ऐसे नाउन्स हो जिनके अंत में वाई तो हो लेकिन उस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर ना हो करके बल्कि वोवेल लेटर हो, तो वैसी परिस्थितियों में हम वाई को आई में नहीं बदलेंगे, सीधे वाई में एस लगा करके इसको प्लूरल बना देंगे। जैसे की है, के ई वाई, वाई के पहले वोवेल लेटर है, कीज करेंगे एस लगाएंगे। बॉय है, बॉयज केवल एस लगाएंगे। टॉय है, डे है, डी ए वाई, डेज एस लगाएंगे, ये एस नहीं लगाएंगे। मंकी है, डंकी है। और दीज आर द वर्ड्स कि अंत में वाई है लेकिन उसके जस्ट पहले वो प्रिसीडेड हो रहा है एक वोवेल लेटर से, इसलिए उसमें हमेशा एस लगाकर उसको प्लूरल बनाया करेंगे।